जय हिंद दोस्तों। मैं संतोष गुप्ता और आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें न्यूज। करेंगे देश की बात सच के साथ। बिहार में चुनाव का मौसम है और जब बिहार में चुनाव हो तो फिर चर्चा ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। आइए चुनाव पर चर्चा करते हैं। चर्चा इस बात की कि मशहूर यूट्यूबर मनीष कश्यप अब उसका क्या होगा। जी हाँ, मनीष कश्यप पहले निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा किए लोकसभा में, उसके बाद बीजेपी में शामिल हो गए और बीजेपी से बेआबरू होकर वह बाहर निकल गए। कुछ समय पश्चात यह सुगबुगाहट उठी कि वह किस पार्टी को ज्वाइन करेंगे और क्यों। आपको बता दें कि मनीष कश्यप मशहूर यूट्यूबर के इसलिए कि वो हर विभाग में जाकर पोल खोल करने का काम किया। पत्रकारिता या कानून के दायरे में वह कितना है कितना नहीं है, यह विवाद का विषय हो सकता है, लेकिन यह निर्विवाद है कि वह चुनाव लड़ेंगे और चुनाव लड़ने के लिए किसी खास मंच का भी उपयोग करेंगे। भाजपा से उन्हें जो आशाएं थी वह पूरी नहीं हुई और परिणामतः वह भाजपा से बाहर आ गए। भाजपा से बाहर आने के बाद खूब चर्चा उठी कि आखिरकार किस पार्टी को वह ज्वाइन करेंगे। ऐसे में एक चर्चा जन स्वराज का भी हुआ। उन्होंने एक चैनल पर आकर इस जन स्वराज में शामिल होने की बात को लगभग नकार सा दिया था या उन्हें टाल दिया था, लेकिन अब यह स्पष्ट हो चुकी है कि मनीष कश्यप जन स्वराज ज्वाइन कर रहे हैं। आपने ठीक सुना, मनीष कश्यप जन स्वराज पार्टी को ज्वाइन करेंगे और उसी पार्टी से वो चुनाव लड़ेंगे। हम आपको मनीष कश्यप के बारे में और जन स्वराज के बारे में एक संक्षिप्त सी जानकारी आपको दे रहे हैं। आपको बता दें कि आकलन है कि मनीष कश्यप जन स्वराज में शामिल हो जाएंगे और यह पार्टी के लिए एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है, क्योंकि मनीष कश्यप एक जाना माना नाम है और उनके समर्थकों का एक बड़ा वर्ग है। उनके शामिल होने से जन स्वराज का अपना वोटों का दायरा बढ़ेगा। आपको बता दें कि 2025 में जन स्वराज को भी भारी भरकम समर्थन मिल रही है, भीड़ जुट रही है। 243 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान वो कर चुके हैं और साथ ही सबसे बड़ी बात यह है कि जन स्वराज को एक लाभ मिला है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से कि उनको 243 सीटों के लिए एक ही चुनाव चिन्ह जारी किया जाएगा, जिसका लाभ जन स्वराज को जरूर मिलेगा। अब जन स्वराज एक ही चुनाव चिन्ह से अपने 243 सीटों पर सभी बड़ी पार्टियों की तरह चुनाव लड़ेंगे। उम्मीदवारों को उनका जो है चुनाव मनोग्राम एक ही होगा। आपको बता दें, मनीष कश्यप के जन स्वराज में शामिल होने से पार्टी को निम्नलिखित लाभ हो सकता है। क्या क्या लाभ हो सकता है उसको समझिए। मनीष कश्यप के समर्थकों का एक बड़ा वर्ग जन स्वराज में शामिल हो जाएगा, जिससे पार्टी की वोट बैंक में वृद्धि हो जाएगी। मनीष कश्यप की लोकप्रियता और जन स्वराज की शिक्षा और रोजगार पर केंद्रित नीतियों का संयोजन पार्टी के लिए चुनावी संभावना बढ़ा देगा। आपको बता दें, यह भी संभव है कि मनीष कश्यप के शामिल होने से पार्टी के भीतर गुटबाजी या असंतोष उत्पन्न हो जाए और जो पार्टी के लिए हानिकारक हो सकता है। हालांकि आपको बता दें कि देखना दिलचस्प होगा कि मनीष कश्यप के शामिल होने से जन स्वराज और बिहार के चुनावी परिदृश्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। अब आप कहेंगे कि भाई सारी बात तो आपने कह दी, लेकिन आपने ये नहीं कहा कि मनीष कश्यप ज्वाइन करेंगे या नहीं करेंगे और कब करेंगे। तो आपको हम इस बात पर भी एक स्पष्ट जानकारी दे दें कि मनीष कश्यप 7 जुलाई को जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर के माध्यम से जन स्वराज में शामिल होंगे और फिर जन स्वराज को लेकर वह सड़कों पर उतरेंगे लोगों का समर्थन जुटाने के लिए। यानी 7 जुलाई को जन स्वराज में शामिल होकर विधिवत रूप से मनीष कश्यप जन स्वराज का अलख जगाएंगे। जन स्वराज का बढ़ता हुआ लोकप्रियता और मनीष की लोकप्रियता दोनों जब मिल जाएगा तो निश्चित रूप से कुछ नया डिजाइन हो जाएगा बिहार में। जी हाँ, बिहार में एक नई सरकार की पहल हो सकती है और इसमें संभावना को नहीं नकारा जा सकता है। मनीष कश्यप की अपनी भी लोकप्रियता है लोगों के बीच में, गरीब गुरबा के बीच में, और इसलिए
युवाओं के बीच में, और इसलिए उनको अपना एक वोटर वर्ग है। और जनस्वराज भी जो शिक्षा रोजगार को लेकर के सड़कों पर उतरी है, तो उनका भी समर्थन लोगों का है। जब दोनों मिक्स होगा तो संभवतः एक नया इतिहास लिखेगा। आपको बता दें कि 7 जुलाई को मनीष कश्यप जनस्वराज ज्वाइन कर रहा है और इसके बाद जनस्वराज के माध्यम से वो चुनाव लड़ेगा। भाजपा जैसी राष्ट्रीय पार्टी से उन्होंने अपने आप को त्यागपत्र देकर अलग किया। भाजपा से उनकी अपेक्षाओं की पूर्ति नहीं हुई। अब ये और बात है कि जनस्वराज से उनकी अपेक्षाओं की पूर्ति कितनी होगी और वो कितने संतुष्ट रहेंगे, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। बहरहाल 7 जुलाई को जनस्वराज में शामिल हो रहे हैं मनीष कश्यप और जनस्वराज के माध्यम से चुनाव के मैदान में भी उतरेंगे। देखना दिलचस्प होगा कि मनीष कश्यप क्या कुछ जीत का परचम लहराते हैं और क्या कुछ नया गुल खिलाते हैं। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए अनुभवी आंखें, और अगर संभव हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इसमें आपका 1 भी रुपया नहीं लगता है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद दोस्तों।